नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम में। दोस्तों, यह ऑनलाइन करंट अफेयर सीरीज का 7वां वीडियो है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे कई पेड ग्रुप चलते हैं। अगर आप इन पेड ग्रुप को लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न लोग। हाल ही में किस राज्य की तस्मीन मीर जूनियर विश्व बैडमिंटन रैंकिंग में नंबर 1 खिलाड़ी बनी है? तो यह है गुजरात की हैं तस्मीन मीर, जो जूनियर विश्व बैडमिंटन रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। और यह जो रैंकिंग है यह 1 जनवरी 2022 को विश्व बैडमिंटन संघ ने जारी किया है। और यह पिछले साल 3 जूनियर अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट जीती थी। और इसमें जो दूसरा स्थान प्राप्त किया है वह रूस की मारिया गोलुबेला हैं, जिन्होंने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। और बात करते हैं लड़कों की रैंकिंग में, तो लड़कों की रैंकिंग में जो प्रथम स्थान है वह प्रिंस दहल का है। प्रिंस दहल का है और यह नेपाल के रहने वाले हैं। बात करते हैं गुजरात के, तो गुजरात की जो स्थापना है वह 1 मई 1960 को गुजरात की स्थापना हुई है। और वर्तमान में यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वह भूपेंद्र भाई पटेल हैं, गुजरात के मुख्यमंत्री। यहाँ पर यूनेस्को की एक विश्व धरोहर स्थल है रानी की वाव, जो हमारे 100 रुपये के नोट है उस पर यह अंकित है। यह भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। और अभी हाल ही में धौलावीरा भी विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। वह भी गुजरात में ही स्थित है और वह भारत का 40वां विश्व धरोहर स्थल घोषित हुआ है। अगला है, फोर्ब्स की 2021 सूची में किस देश के नाओमी ओसाका दुनिया में सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ियों में शीर्ष पर हैं? तो यह जो है जापान की टेनिस प्लेयर हैं नाओमी ओसाका। और इनकी जो कुल इनकम हुई है 2021 में वह 424 करोड़ रुपए है। और यह दुनिया में सर्वाधिक कमाई करने वाली महिलाओं की लिस्ट में प्रथम स्थान इन्हें प्राप्त है। दूसरा जो स्थान है वह अमेरिका की सेरेना विलियम्स है और इनकी जो कुल इनकम है वह 340 करोड़ रुपए है 2021 में। और उन्हीं की बहन तीसरे स्थान पर है वीनस विलियमसन और इनकी जो इनकम है वह 84 करोड़ रुपए 2021 में थी। भारत के एकमात्र खिलाड़ी हैं जिन्हें टॉप 10 की लिस्ट में शामिल किया गया है, वह बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु हैं और इनका जो स्थान है वह 7वां है। और इन्होंने कुल 53 करोड़ रुपए कमाया है 2021 में। तो इस प्रकार जो है फोर्ब्स की 2021 की सूची में प्रथम स्थान नाओमी ओसाका का है, दूसरा स्थान सेरेना विलियम्स का, तीसरा स्थान वीनस विलियम्स का और 7वां स्थान जो है वह पीवी सिंधु का है। 20वां ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो 15 से 23 जनवरी तक ढाका में आयोजित किया गया है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वह 1992 में इसकी शुरुआत हुई थी। 2022 को भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो इन्होंने 147वां स्थापना दिवस मनाया है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने। इसकी जो स्थापना हुई है वह 1875 में इसकी स्थापना हुई है। और यह जो दिवस मनाया गया है यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत यह दिवस मनाया गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के 5 वेधशालाओं को विश्व मौसम विज्ञान से मान्यता प्राप्त है। और वे जो वेधशालाएँ हैं वे चेन्नई, मुंबई, पुणे, तिरुवनंतपुरम और पणजी में स्थित हैं। और वर्तमान में विज्ञान मंत्रालय जो मंत्री हैं वह जितेंद्र सिंह हैं। 15 से 18 वर्ष की आयु के सभी पात्र लोगों का टीकाकरण करने की उपलब्धि हासिल करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो यह जो है लक्षद्वीप है, जिसने 15 से 18 वर्ष के सभी वर्ग के पात्र लोगों को टीकाकरण किया है। बात करते हैं राज्यों में जो 100% जो टीकाकरण किया है, तो सबसे पहले हिमाचल प्रदेश ने 100% टीकाकरण किया है। और केंद्र शासित प्रदेशों में जो सबसे पहले टीकाकरण किया 100% का वह आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है।
यहाँ पे जो प्रश्न है वह 15 से 18 वर्ग की श्रेणी के है। तो इसमें जो है लक्षद्वीप ने अपना 100% टीकाकरण किया है। तीनों चीज़ आप लोग नोट कर लीजिएगा। हाल ही में यूपीआई ऑटो पे सेवा शुरू करने वाली पहली टेलीकॉम कंपनी कौन बनी है? तो यह आपकी जियो बनी है, जिसने यूपीआई ऑटो पे सेवा शुरू की है। हाल ही में किस देश की संसद ने अपनी राजधानी को नुसंतारा हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है? तो यह जो है इंडोनेशिया की संसद ने अपनी राजधानी को नुसंतारा हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। पहले जो राजधानी थी वह जकार्ता थी, अब जो राजधानी हो गई है वह नुसंतारा हो गई है। और इंडोनेशिया जो है यह जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में इसका चौथा स्थान है और मुस्लिम आबादी की दृष्टि से यह प्रथम स्थान पर है इंडोनेशिया। और वर्तमान में यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो जोको विडोडो हैं, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। 17 जनवरी को WEF के दावोस एजेंडा में स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पर विशेष संबोधन किसने दिया है? तो यह जो संबोधन है यह भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। दावोस जो है यह स्विट्जरलैंड में स्थित है और WEF जो है यह एक अंतर्राष्ट्रीय लाभकारी संस्था है और इसकी जो स्थापना हुई है वह 1971 में इसकी स्थापना हुई है और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वह क्लॉस श्वाब इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। और WEF जो है यह वैश्विक प्रतिस्पर्धा रैंकिंग जो जारी करता है और साथ में ग्लोबल जेंडर गैप की जो रैंकिंग है यह भी WEF ही जारी करता है। तो प्रमुख रूप से दो जो है रैंकिंग यह WEF जारी करता है। हाल ही में कला उत्सव 2021 का आयोजन किस मंत्रालय के तहत आयोजित किया गया है? तो इसका जो आयोजन है यह शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आयोजित किया गया है कला उत्सव 2021 को। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि शिक्षा मंत्रालय के वर्तमान मंत्री कौन है केंद्र में। हाल ही में किस देश की एलेक्सिया पुतेलास ने फीफा 2021 के सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है? तो यह जो है स्पेन की हैं एलेक्सिया पुतेलास, जिन्हें फीफा 2021 का सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी के रूप में चुना गया है। और इन्हें जो है फीफा के एक और अवार्ड प्राप्त हुआ है बैलन डी ओर पुरस्कार 2021। और बात करते हैं पुरुष वर्ग में, फीफा 2021 के सर्वश्रेष्ठ जो खिलाड़ी चुने गए हैं पुरुष वर्ग में वो लेवेंडोस्की हैं। हाल ही में रेल मंत्रालय ने किस राज्य के केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन करने की मंजूरी दे दी है? तो यह आपका गुजरात में स्थित है केवड़िया रेलवे स्टेशन और इसका नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। और यहाँ का जो अब कोड हो जाएगा वह EKNR यहाँ का रेलवे कोड हो जाएगा, स्टेशन कोड आपका। हाल ही में DRDO ने मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इसकी मारक क्षमता कितनी है? तो इसकी जो मारक क्षमता है वह 200 मीटर से लेकर 4000 मीटर इसकी मारक क्षमता है। दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज जो 25 फीट लंबा है और 150 फीट चौड़ा है किस राज्य में फहराया गया है? तो इसे जैसलमेर राजस्थान में फहराया गया है और यह दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज है और इसके जो कुल वजन है वह 1400 किलो इसका वजन है। और इसे सेना दिवस के अवसर पर इसे जो है फहराया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है। पहला विश्व हिंदी दिवस 1975 में आयोजित हुआ था इसी दिन, इसीलिए जो है विश्व हिंदी दिवस जो है वह 10 जनवरी को मनाया जाता है। पहली बार विश्व हिंदी दिवस जो है वह 2006 में मनाया गया था और राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है वह आपका 14 सितंबर में मनाया जाता है। यह दोनों प्रश्न परीक्षा में बराबर आपकी पूछा जाता है। हाल ही में हैथम अल घिस ओपेक के नए महासचिव नियुक्त किए गए हैं। ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ओपेक का जो मुख्यालय है वह वियना में स्थित है। ओपेक में कुल 13 सदस्य देश हैं और 2019 में कतर ने जो है ओपेक को छोड़ दिया है। तो अब जो वर्तमान में कुल देशों की जो संख्या है ओपेक में अब 13 हो गई है। ओपेक का जो फुल फॉर्म है
वह ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज इसका फुल फॉर्म है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक गांधीज असैसिन द मेकिंग ऑफ नाथुराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया हार्ड कवर पुस्तक जो है यह किसने लिखी है? तो यह जो पुस्तक है यह धीरेन्द्र के झा ने लिखी है इस पुस्तक को। और धीरेन्द्र के झा जो है यह दिल्ली के एक पत्रकार हैं जिन्होंने गांधीज असैसिन द मेकिंग ऑफ नाथुराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया हार्ड कवर पुस्तक को लिखा है। हाल ही में किस ई कॉमर्स कंपनी ने स्टार्टअप प्रोग्राम लीप शुरू किया है? तो यह जो प्रोग्राम है यह फ्लिपकार्ट कंपनी ने शुरू किया है और इसका जो उद्देश्य है वह चयनित स्टार्टअप के लिए व्यापार बाजार अवसरों की पहचान कराना इसका प्रमुख उद्देश्य है लीप प्रोग्राम की। और बात करते हैं फ्लिपकार्ट की, तो फ्लिपकार्ट की जो स्थापना हुई है वह 2017 में फ्लिपकार्ट की स्थापना हुई है और इसका जो मुख्यालय है वह बेंगलुरु में है। एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स 2020 की जो रिपोर्ट है यह किस संस्थान ने जारी की है? तो यह जो रिपोर्ट है यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने जारी की इस रिपोर्ट की। बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की, तो इसकी जो स्थापना है वह 1919 में इसकी स्थापना हुई है और इसका जो मुख्यालय है वह जेनेवा में स्थित है और जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है और इसे वर्ष 1969 में नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को। हाल ही में किस देश ने युद्धग्रस्त अफगानिस्तान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए अपने अभियान को ऑपरेशन देवी शक्ति नाम दिया है? तो यह भारत ने अपने ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन देवी शक्ति रखा है, जो अफगानिस्तान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए अभियान चलाया था भारत ने। हाल ही में किस संस्थान ने सारथी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो यह जो एप्लीकेशन है यह सेबी ने लॉन्च किया है सारथी एप्लीकेशन को। सेबी की जो स्थापना है वह 12 अप्रैल 1988 को इसकी स्थापना हुई है, परंतु इसको जो वैधानिक मान्यता है वह 1992 में इसको वैधानिक मान्यता प्राप्त हुई है और वर्तमान में सेबी के जो अध्यक्ष हैं वह अजय त्यागी हैं। अजय त्यागी जो है वह सेबी के अध्यक्ष हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।